इसमें सबसे पहला याद रखना है कि ध्यान सुनते रहिए। अभी जो है क्लास जो है तो बेसिक से ही शुरू करेंगे, पूरा आधारित बनाएंगे न्यू टाइप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी, ये जो महात्मा गांधी है वकालत की पढ़ाई कहाँ से किए हैं? इंग्लैंड के साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में किए हैं। ठीक है, कहाँ गए थे? ठीक है, ये वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड या ब्रिटेन में है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। ये ध्यान रखना है 88 में। ठीक है, यहाँ से वकालत की पढ़ाई करके उसके बाद जो है इनके पिताजी, ठीक है, बोला था कि एक हमारे पहचान के व्यक्ति है, यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए जाओ कर साउथ अफ्रीका। उस हाँ। ये लोग जाते हैं इंग्लैंड जाते हैं, वो लोग जाते हैं हाँ हाँ, उसमें क्या इंडियन लॉ पढ़ते हैं वही? क्या बोल रहे हैं? इंडियन लॉ वही पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ने के लिए गए, जैसे अभी बहुत लोग जाते हैं ना अभी भी। पढ़ाते हैं इंडियन लॉ? इंडियन लोग नहीं पढ़ाते होंगे। इंडियन लॉ भारत कानून वही पढ़ाते हैं। अब लॉ वाले में देखना पड़ेगा क्या है। हाँ वो गलत करने जाते हैं हाँ और दुनिया कहाँ करते हो गलत करते हैं, पढ़ते तो वहाँ है ना। हाँ, वहाँ वहाँ पढ़े हुए हैं पूरा। वहाँ कानून को पढ़ते हैं कि भारत के कानून को पढ़ते हैं? वो तो नहीं मालूम क्या है, आप बता पाओ। वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, देखना पड़ेगा उसमें क्या है। भारत में हाँ हाँ हाँ, सब वहीं पढ़ के आए हैं। तो बाहर पढ़ क्या है ऐसा? हाँ चल, इसमें देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये जो है भारत में जो है अंग्रेज है। ठीक है, अंग्रेज लोग कब्जा कैसे किए हैं? अपनी इसकी कंपनी का क्या नाम से? ईस्ट इंडिया कंपनी करके। ठीक है, ध्यान रखना है, जो एकदम बेसिक पढ़ा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे गठन कब हुआ था? तो 1600 में गठन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लैंड में ब्रिटेन में गठन हुआ था। और ये जो भारत पहुंची है, जब भारत आई ये 1608 में। कब आई है? 1608 में। जब भारत आई तब मुगल शासन चल रहा था, वो है इसमें जहांगीर का। इसका रहेगा जहांगीर का शासन चल रहा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी है ना भारत में व्यापार करने के लिए आई, तब जो है भारत में जहांगीर का शासन मिल रहा था, मतलब चल रहा था। जहांगीर ने परमिशन दे दिया इनको, ठीक है, कि आप क्या है यहाँ व्यापार कर सकते हो करके। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि सन 1600 में जब ब्रिटेन में गठन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, तब जो है भारत का सम्राट अकबर थे। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन थे उस टाइम? अकबर थे। ठीक, ये ध्यान रखना। अगर इसी कड़ी हम लोग बात करें, अब मुगल आ गया है, तो ये जो मुगल वंश है इसके संस्थापक कौन है? बाबर है, याद रखना। संस्थापक पहला शासक बात करें तो बाबर है। दूसरा शासक हुमायूं रहेंगे। तीसरा अकबर, फिर जहांगीर। ये सब ध्यान रखना है थोड़ा, जहांगीर। और पांचवा जो है शाहजहां। फिर छठवा रहेगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें जो है आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे कार्यकाल करके। बाबर जो है इनका कार्यकाल 1526 से लेकर इधर 30 तक रहेगा। पानीपत का युद्ध लड़ेंगे वो सब 1526। ठीक है, कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण में बात करेंगे। इसका हुमायूं का जो रहेगा 1530 से इधर 40 तक, फिर लास्ट में 1555-56 तक। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। और एक है अकबर का रहेगा 1556 से 1605, और जहांगीर का 1605 से 1627, और शाहजहां का 1627 से इधर 58, और औरंगजेब का 1658 से 1707 तक। ये रहेगा इसमें कार्यकाल। औरंगजेब का बहादुर शाह प्रथम करके वो रहेंगे। नहीं, बहादुर शाह प्रथम। हाँ, बहादुर शाह प्रथम के बाद इधर जहादर शाह, फिर फर्रुख शेर। ठीक है,
इसके बाद वाले में है ना, ठीक है। बाद वाले में वही इसके बहादुर शाह प्रथम तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जहांदर शाह, फिर फर्रुख शेर, ठीक है, ऐसे रहेंगे। उसको उसको डिटेल में जब पढ़ाएंगे ना उधर मुगल वाले में तब लिखवा देंगे। और ठीक है, अभी इसमें बताने का मतलब यही है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ है, सन 1600 में गठन हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सन 1600 में गठन हुआ, इस समय जो है मुगल सम्राट कौन थे, अकबर थे, याद रखना, जब गठन हुआ ब्रिटेन में। और जब ये कंपनी जो है यहाँ भारत व्यापार करने के लिए आई तब कौन थे शासक, इसमें 1608 में आई है, मतलब शासक कौन थे, जहांगीर थे। ये ध्यान रखना, दोनों याद रखना कार्यकाल कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ है और ये भारत में व्यापार करने के लिए 1608 में आई है करके, ये हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अपना कब्जा शुरू कर दिए थे, थोड़ा थोड़ा करके व्यापार स्थापित कर रहे थे। और इन लोग ईस्ट इंडिया कंपनी लोग जरिया बनाए थे भारतीय राजाओं के झगड़ों को। हम लोग अजय पढ़ रहे हैं कि अंग्रेज लोग जो है कैसे कब्जा किए हैं भारत में। पहले तो भारत में राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था पूरा। उसके बाद जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने के लिए आई। उसके बाद ये जो है स्थानीय राजा रहते थे उनके लड़ाइयों में भाग लेने लग गए, ठीक है। अभी सुने रहिए, ठीक है। मान लो राजा है, ठीक है, उनके दो बेटे हैं। अब राजा के एक्सपायर के बाद दोनों बेटे में से कोई बनेगा उत्तराधिकार, ठीक है। तो दोनों बेटे में लड़ाइयाँ चलती थी कि कौन बनेगा शासक करके। ये ऑन है कि नहीं हो, टाइम चल रहा था। तो ध्यान रखना है, इन लोग जो है लड़ाइयों में भाग लेते थे। दो भाइयों को, किसी भी एक भाई को सपोर्ट कर दिए, वो जीत जाते थे और उसको बोलते थे कि हमारे कुछ एरिया देना हमको व्यापार करने के लिए, अंग्रेज लोग करके। तो ऐसे भारत में धीरे धीरे सभी जगह क्या इन लोग अधिकार कर लिए थे। और उस टाइम सबसे महत्वपूर्ण जगह रहता था, इधर व्यापार वगैरह होता था, कलकत्ता है, बॉम्बे है, चेन्नई, 3 जगह मेन रहता था, ठीक है। तो इसी कड़ी में आप लोग पढ़ेंगे एक प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे 1757 में, याद रखना। कौन सा युद्ध पढ़ेंगे, अभी सुने रहिए सब चीजें। प्लासी का युद्ध रहेगा 1757 में, जिसमें एक बंगाल के नवाब पढ़ेंगे आप लोग, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला पढ़ेंगे। ये जो है अंग्रेजों के अनुसार, मतलब जो कंपनी के अनुसार नहीं चलते थे, उनकी बात नहीं मानते थे। तो अंग्रेज लोग क्या इनको निकालना चाहते थे। युद्ध हुआ था दोनों के मध्य, प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला जो है वो हार जाते हैं, ठीक है। वर्सेस अंग्रेज साइड से रहेंगे रॉबर्ट क्लाइव करके, ये ध्यान रखना है। गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, कौन रहेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। प्रथम क्या रहेंगे, गवर्नर रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे अभी जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब शासन करते हैं। जब अंग्रेज लोग अपना स्थापित कर रहे थे तो कंपनी का जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे, गवर्नर बोलते थे, याद रखना है। कंपनी के मुखिया क्या बोलते थे, गवर्नर करके, ये पढ़ेंगे। और इसी के बाद जो है बंगाल के गवर्नर को और अधिकार दिया गया कि आप, बंगाल के गवर्नर को अधिकार दिया गया कि आप क्या है, बॉम्बे के गवर्नर है और चेन्नई या मद्रास के गवर्नर है, इसको भी दोनों को कंट्रोल कर सकते हो करके। तो नाम चेंज इसका हो गया गवर्नर जनरल करके, ये ध्यान रखना है। मतलब इतना याद रखना है, ये जो है कंपनी के प्रमुख रहते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उनके हेड रहते थे। जैसे अभी क्या है सीईओ रहते हैं, उस टाइम गवर्नर रहते थे। उसके बाद थोड़ा दिन बाद क्या है, गवर्नर जनरल नाम चेंज हो गया इसका, ठीक, ये हो गया। उसके बाद एक नाम पढ़ेंगे आप लोग, वायसराय, ठीक, एकदम ध्यान सुने रहिए, बेसिक से ही बात कर रहे हैं। वायसराय रहेंगे, 3 चीज पढ़ेंगे, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ये जो है कंपनी के ही आदमी रहेंगे, ये ध्यान रखना है, ये कंपनी के ही आदमी हो गए। और जो ध्यान रखना है यहाँ पे देखिएगा, अंग्रेज लोग जो है यहाँ व्यापार कब से कर रहे हैं, सन 1608 से व्यापार करने आए हुए थे। धीरे धीरे क्या है, अलग अलग जगह व्यापार करते हुए बाकी जो विदेशी और व्यापार करने आते थे, पुर्तगाल है, डच है, ये सब क्या है भगा देते थे इन लोग, ठीक है। अपना इन लोग का ज्यादा चलता था व्यापार, जो है सन 1608 में हो गया ये वाला। उसके बाद जो है सन 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जो बहुत ज्यादा निर्णायक युद्ध होता है। प्लासी की जगह कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ युद्ध होता है। इसमें वहाँ के जो नवाब रहते हैं, स्थानीय नवाब, जो सिराजुद्दौला, हार जाते हैं और अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। उसके बाद जो है फिर युद्ध करते हैं इनके साइड से। एक पढ़ेंगे आप लोग 1764 में बक्सर का युद्ध, ये ध्यान रखना है। बक्सर के युद्ध में जो बंगाल साइड का पूरा थोड़ा बहुत एरिया बचा था इस युद्ध के बाद, सिराजुद्दौला के बाद, बक्सर युद्ध के बाद जो है पूरा कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का, पूर्ण कब्जा हो जाएगा भारत पे, अंग्रेजों का पूर्ण कब्जा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बक्सर का युद्ध, ये बक्सर, ठीक है, 1764 में, और ये कब हुआ है, 1757, इतना याद रखना है दोनों युद्ध, बक्सर के युद्ध, ठीक है। उसके बाद जो है ये सब चलते रहता है भारतीय व्यापार।
उसके बाद बहुत ज्यादा शोषणकारी नीति अपनाते हैं अंग्रेज लोग, जो कंपनी चला रही है अभी। अभी कौन चला रही है? अभी तक कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई है व्यापार करने के लिए, वही चला रही है। ये हो गया। उसके बाद जो है, अब ब्रिटेन गवर्नमेंट देख रही थी, जो ब्रिटिश सरकार है, जैसे यहाँ की क्या है, भारत देश है, यहाँ की कंपनी टाटा है, अडानी है, रिलायंस, बहुत सारे कंपनी है, दूसरे देश में गई है, ठीक है, व्यापार करने के लिए उसका कब्जा बना ली है। लेकिन मेन क्या है, वो कंपनी भारत से ही है, तो ज्यादा अधिकार किसके पास है? भारत सरकार का है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी तो क्या है, कंपनी मनमाने ढंग से काम कर रही है। उसके बाद जो है पढ़ेंगे आप लोग संविधान में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग अधिनियम। इसमें जो है पहली बार इस अधिनियम के तहत क्या है, अंग्रेज लोग अधिनियम लेकर आए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट करके। इसके तहत पहली बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ब्रिटिश संसद है, वो कंपनी पर नियंत्रण करने स्थापित किए। ये ध्यान रखना। इससे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपने मनमाना तरीके से अपने अकॉर्डिंग कर रही थी काम, जैसे चला रही, ठीक है। उसके बाद ये जो नियम बना दिया, किसने बनाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश संसद ने। जो कंपनी कहाँ की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की है, ब्रिटेन की है, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, ठीक है। वहाँ के जो संसद ने नियम बनाया कंपनी के लिए, ठीक है, कि हमारे बात को फॉलो करना पड़ेगा करके। अब कोई भी देश है, वो क्या है, मान लो कोई कंपनी है, कोई देश गुलाम किया हुआ है, हर कोई चाहेगा क्या है, गुलाम ही रहे करके, ठीक है, आज़ाद मत होकर के। तो अंग्रेज लोग थोड़ा बहुत निगरानी कर रहे थे कि जो कंपनी है वो अपने मनमाना तरीके से अब चला रही है यहाँ करके, ठीक है। अभी धीरे धीरे कब्जा हो रहा है हमारे देश का, मतलब ब्रिटेन देश का यहाँ, ठीक है। अगर कंपनी अपने मनमाना तरीके ही अपनाते रही, भारतीय लोग अगर नाराज हो गए तो सबको क्या है, मार पीट के भगा सकते हैं, ठीक है। जो अधिकार भी कर रहे हैं वो भी हाथ से छीन सकते हैं करके, ठीक है। तो 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश संसद है, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। ये ध्यान रखना है, ये सब करीब पढ़ेंगे। उसके बाद जो है सबसे प्रमुख घटना हो जाती है, स्थापित तो कर रहे थे, ठीक है, मेन पावर किसका था? कंपनी का ही था, थोड़ा बहुत कंट्रोल बस कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो। उसके बाद जो है 1857 आएगा। 1857 में आप लोग पढ़ेंगे बैरकपुर छावनी करके, ये पढ़ें, बैरकपुर छावनी, ये वेस्ट बंगाल में। इधर जो है बहुत सारे सैनिक है, ब्रिटिश सैनिक रहते थे, बहुत सारे भारतीय सैनिक, हाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ब्रिटिश सैनिक और क्या रहेंगे इसमें, जो भारतीय सैनिक भी रहेंगे। तो अंग्रेज लोग जो है राइफल दे रहे थे भारतीयों को, ठीक है। उसमें जो है पता चला कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा है, ये ध्यान रखना है, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा है करके। राइफल चलाने के लिए इसमें क्या है, मुंह से खींचना पड़ता है बारूद वगैरह को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, गाय व सुअर चर्बी का उपयोग किया जा रहा है करके अफवाह फैल गया बैरकपुर छावनी में, ठीक है। मतलब कोई भारतीय व्यक्ति था, उन्होंने देखा कि गाय व सुअर की चर्बी ही करके। इससे बहुत सारे भारतीयों के यहाँ धर्म भ्रष्ट हो रहा था। जो लोग वेजिटेरियन है, ब्राह्मण है, उन लोग मुंह में थोड़ी सी लेंगे इसको, मतलब मुंह में डालना पड़ता था ये वाला, ठीक है। तो अफवाह फैला था है करके। उसके बाद जब चेक किए तब सही में था कि अंग्रेज लोग सही में क्या है, इसका यूज कर रहे थे, गाय व सुअर की चर्बी का, ठीक है, जो भारतीयों को बर्दाश्त नहीं था, हमारे धर्म के खिलाफ है ये करके। तो उसके बाद जो है वहीं एक 34वीं बटालियन रहेंगे, अलग अलग ग्रुप रहता है, बटालियन ग्रुप का। 34वीं बटालियन में रहेंगे वो है मंगल पांडे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ध्यान से सुने रहिए अभी, अब आप लोग पढ़ेंगे पूरा सीक्वेंस समझ आएगा। मंगल पांडे ने क्या किया, जो अंग्रेज अधिकारी बैरकपुर में रहेंगे उनकी क्या कर दी, गोली मार की हत्या कर दी। मंगल पांडे सबसे पहले शुरू उन्होंने की, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1857 की क्रांति हम लोग आ गए यहाँ तक, 1857 की क्रांति करके। ये जो इसका तात्कालिक कारण था, वही जो पढ़ते हैं चर्बी वाले कारतूस करके, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था, और जिसमें राइफल चलाने के लिए पहले क्या है, उसको मुंह से छीलना पड़ता था, ठीक, ये हो गया। तो धर्म भ्रष्ट के नाम पे, ठीक, ये सब हुआ है। और बहुत सारे कारण 1857 क्रांति के। राजा महाराजाओं का अधिकार छीन लिया गया था, जो मुगल सम्राट उधर चल रहा था, उन लोग का अधिकार छीन लिया गया था। आर्थिक कारण था, शोषणकारी नीति थी, टैक्स बहुत ज्यादा लगाते थे। राजनीतिक कारण वही है, ठीक है। और ये सब क्या है, धार्मिक कारण है। ये सब जो है तात्कालिक कारण, मतलब यही रहेगा 1857 क्रांति के, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तो क्या किया, वहां के जो सैनिक थे मंगल पांडे ने, वो गोली चला दिया अंग्रेज अधिकारी पे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मंगल पांडे को फांसी भी हो गई, याद रखना है, 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल को फांसी भी हो जाएगी 1857 में ही, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, मेरठ से शुरू हुआ है ये 56, ये ध्यान रखना, मेरठ शुरू होगा। अभी तो क्या है, नॉर्मल चल रहा है, ये कलकत्ता की बात है, पश्चिम बंगाल। कलकत्ता में क्या है, ऐसा हुआ
मंगल पांडे ने गोली चला दी, ठीक है। हाँ, ये 34वीं सैनिक जो रेजिडेंट रहते हैं ना, अलग अलग ग्रुप रहता है बटालियन का, ठीक है। इसमें 34वीं बटालियन के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मंगल पांडे, ठीक, ये हो गया। तो मंगल पांडे ने गोली चला दी, फिर मंगल पांडे को फांसी भी दे दी गई अंग्रेजों द्वारा, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद जो भारतीय सैनिक है वो लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि हमारे व्यक्ति ने सही काम किया था, जो भी है इसका विरोध किया था, लेकिन फांसी दे दी गई करके। अब इसके बाद इन लोग जो है, ठीक है, संगठन बनाएंगे, ठीक, अपने तरीके से कोशिश करेंगे कि इनका विरोध करने का। तो विरोध का प्रारंभ अब कहाँ से होगा? मेनली मेरठ से होगा, याद रखना। कहाँ से होगा? मेरठ से होगा विद्रोह का प्रारंभ, मेरठ। ये सुनियोजित तरीके से होगा, याद रखना। अभी तो क्या है, ठीक है, जोश जोश में क्या है, गोली वोली चला दिया था। उसके बाद जब जो है मेरठ से शुरू होगा 1857 क्रांति, और एक क्रांति जो है उतना ज्यादा सफल नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, ये वेस्ट बंगाल का था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो 1857 की क्रांति है उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें ये सिर्फ क्या है, किनके लिए थे? सैनिक लोग के लिए। तो बाकी जो नागरिक है उन लोग ज्यादा इसमें सपोर्ट नहीं किए कि हमारा क्या काम है करके, ये तो सैनिक का काम है करके। जैसे मान लो कोई सेना वाला कुछ हो रहा है, ठीक है, सेना में भेदभाव कर रहे हैं या कुछ उनको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं सरकार, ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे कि हमारा क्या काम है, हम लोग प्रोटेस्ट में क्यों हिस्सा लेंगे करके, वही रहेंगे ना। जो नॉर्मल इंसान है, मान लो शिक्षक भर्ती इधर एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जो बीएड किया है उन लोग स्ट्राइक पे जाएंगे, जो लोग नहीं किए उन लोग तो नहीं जाएंगे। इसीलिए क्या है, सभी लोग को समर्थन नहीं मिला, सभी भारतीयों का, इसलिए 1857 क्रांति जो है असफल हो जाएगी। लेकिन अंग्रेजों को डराने में सक्सेसफुल रही है। थोड़ा बहुत क्या है, अंग्रेज लोग अब संज्ञान ले लिए, ठीक है, कि भारतीय लोग ऐसा भी कर सकते हैं करके। भारतीय लोग बहुत बेवकूफ समझते हैं सीधे साधे करके, ठीक है। तो ये घटना ने थोड़ा सा क्या है, डरा तो दिया है अंग्रेजों को। आगे देखते हैं, इधर फोटो खींच ले रहे हो इसका। किस तो लेके मिटा दो इधर। तो आपके एग्जाम के लिए 1857 रिवोल्ट है या क्रांति है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब से बात करें, अलग अलग क्षेत्र से नेतृत्व किया है इसमें, जो हम लोग पढ़े 1857 की क्रांति, ये हो गया। तो ये जो घटना है अंग्रेजों को डराने में सफल रहा है, ठीक है। और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कब से व्यापार कर रही है? यहाँ 1608 से व्यापार कर रही है, ठीक है। और जो ब्रिटिश संसद है वो पहली बार कंट्रोल कब की है? 1773 में, याद रखना है। हर सरकार चाहे ये क्या है, जो हमारे देश को कब्जा किए हैं वो क्या है, स्थायी तौर पर रह करके, ठीक है। याद रखना है, ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखना है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है 1608 में व्यापार करने आई थी। और पहली बार जो इस कंपनी पर संसद का, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड से ही है, ठीक है, ब्रिटिश संसद का जो कंट्रोल स्टार्ट हुआ है, नियंत्रण, ये जो है 1773 में हुआ है। उसके बाद भारतीय लोग जब ये वाला विद्रोह किए, 1857 क्रांति, ये वाला, ठीक, 1857 में किए, तब जो है जो ब्रिटिश संसद है, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जो है संज्ञान ले ली, ठीक, ये ध्यान रखना है। मतलब वो विचार विमर्श करने लग गई कि अभी तक तो ठीक था, ठीक है, मनमानी करने दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विरोध हुआ, ये वाला, ठीक है, 1857 में, उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट 1858 में एक अधिनियम लाएगी। अधिनियम मतलब वही कानून, नियम बनाएगी कंपनी, ठीक है। वो बोली डायरेक्ट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आप क्या है, बहुत ज़्यादा शोषणकारी नीति अपना रहे हो, जिससे क्या है भारतीयों में असंतोष ज़्यादा है। आप लोग क्या है, वापस आ जाओ, आप लोग दूसरे देश में व्यापार करने जाना करके, भारत में हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते करके। अगर इसी प्रकार रहेगी तो क्या है, ये तो क्या है, चलो सब लोग सपोर्ट नहीं किए तो फिर चल गया, नहीं तो सब लोग सपोर्ट कर देते, क्या अंग्रेज लोग पूरा भगा देते कंपनी को, भारतीय लोग, ठीक है। तो अंग्रेज लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, वो तो नहीं होता। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली कि ईस्ट इंडिया कंपनी आप क्या है, वापस आ जाओ, हम लोग चलाएंगे भारत को करके, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 1858 में जो हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल या गवर्नर किसके आदमी होते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के आदमी होते थे, ठीक, ये हो गया। अब जो है यही नाम क्या हो जाएगा, वायसराय हो जाएगा। आप लोग जब पढ़ेंगे क्लियर रहेगा वायसराय क्या है करके। दोनों लगभग सेम ही है,
ठीक है। जो ईस्ट इंडिया अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अधीन काम करते थे, जो मेन होता था उसे क्या बोलते थे, गवर्नर या गवर्नर जनरल कर, ठीक है। अब जो है, अब ब्रिटिश संसद में याद रखना है क्राउन के अधीन आ गया इसमें। क्राउन मतलब होता है ब्रिटिश ताज, क्या होता है, ब्रिटिश ताज करके, ब्रिटिश ताज मतलब महारानी, इनके अधीन आ गया, ब्रिटिश महारानी के अंदर, ठीक है। वो अब शासन चलाएगी। अब जो है ब्रिटिश महारानी है वो अपने देश को छोड़कर यहाँ तो नहीं आएगी, किसी दूसरे के माध्यम से शासन चलाएगी ना। मान लो हमारा ही देश क्या है कि दूसरे देश पर कब्जा किया है, तो मोदी जी वहां तो रहेंगे नहीं, ठीक है, यहीं रहेंगे, अपने किसी आदमी को वहां भेजे रहेंगे। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, वैसे ही क्या है, महारानी जो थी विक्टोरिया, वो जो है अपने किसी आदमी को भेजती थी यहाँ, जिसका नाम के पद नाम क्या रहता था, वायसराय रहता था, ठीक है। ये बस ध्यान रखना है। तो पहले भारत के पहले वायसराय कौन बने हैं, लॉर्ड कैनिंग करके, ये ध्यान रखना है, कौन बने हैं, लॉर्ड कैनिंग, भारत के। हाँ, गवर्नर जनरल जो है, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से इनका 62 तक था, ठीक है। क्या हुआ इसमें, 1856 में जो है लॉर्ड कैनिंग क्या थे, गवर्नर जनरल थे। किसके अधीन काम करते थे लॉर्ड कैनिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। किसके अधीन काम करते, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। उसके बाद जब 1857 में क्रांति हुआ, तब जो है जो सत्ता है वो किसके हाथों में आ गई, महारानी के हाथों में आ गई, ठीक है, वहां की जो महारानी थी। अब जो है 1857 में नियम आया, तो यही जो लॉर्ड कैनिंग है, इसी को आखिर है तो कहाँ की है, इंग्लैंड के ही है, ब्रिटेन के ही है। पहले कंपनी के अधीन काम करे थे, अब क्या है, इसके अधीन काम करे। तो लॉर्ड कैनिंग को ही महारानी विक्टोरिया बोली कि आप क्या है हमारे अंडर में काम करना करके, ठीक है। तो इसी को गवर्नर जनरल क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये रहेगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग रहेंगे, अंतिम गवर्नर जनरल रही है ना। इसके बाद क्या नाम चेंज हो गया, वायसराय हो गया, और भारत के पहले वायसराय बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखना है, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग है, अगर प्रथम वायसराय बोलेगा तो भी क्या रहेगा, यही रहेंगे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक, ये ध्यान रखना है। अब जो है सिंपल से याद रखना है, वायसराय जो है ब्रिटिश महारानी के अधीन काम करते थे, ठीक, ये हो गया, और गवर्नर जनरल जो है कंपनी के अधीन काम करते थे, ये हो गया, इतना चीज याद रखना है। उसके बाद जो है अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी 1858 में। उसके बाद जो है अलग अलग अधिनियम लाई इन्होंने। इधर बात करते हैं हम, अंग्रेजों की नीति ही थी फूट डालो और राज करो की नीति करके, ठीक है, कि हिंदुओं को लड़ाना चाहते थे भारतीयों को, और क्या है, राज करो करके, ठीक, ये हो गया, ये नियम आया। उसके बाद जो है एक पढ़ेंगे आप लोग, 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग अधिनियम लाती थी, ठीक है, ये जो है भारतीयों के लिए नियम लाई 1919, भारत के लिए अधिनियम, ठीक है। 1919 में बोल दिया कि हम मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरू करेंगे करके, या सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पॉलिटी में भी पढ़ेंगे और इतिहास में भी पढ़ेंगे कि 1909 में अंग्रेज लोग जो है कानून लाए, ठीक है, एक अधिनियम लाए जिसको बोलते हैं, ये जिसको पार्लियामेंट सुधार बोलेंगे, ठीक, ये ध्यान रखना है। इसी अधिनियम को सुने रहिए अभी, या लिख लीजिए इसको, हेडिंग को, पार्लियामेंट सुधार, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम बोलेंगे, पार्लियामेंटो कर, मिंटो उस टाइम गवर्नर जनरल मतलब वायसराय रहेंगे, पृथक निर्वाचन व्यवस्था करके, इसको समझ लीजिए ये क्या है करके। और ये किसके लिए लाया गया, पहली बार मुस्लिमों के लिए लाया गया था पहली बार, ठीक है। अंग्रेज लोग जो है लड़ाना चाहते थे, डायरेक्ट इससे समझ आ रहा है कि क्या है, पृथक निर्वाचन व्यवस्था मतलब इसको क्या है, मुस्लिमों को अलग रखना चाहते थे, लड़ाना चाहते थे अंग्रेज लोग, ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, ध्यान समझिए, एक है सामान्य हमारा चुनाव होता है वो वाला है, सामान्य चुनाव, और एक है सांप्रदायिक चुनाव, दोनों में अंतर समझ लीजिए, ये हो गया। अभी क्या होता है, जैसे हमारा डोंडी लोहारा सीट है, ठीक है, डोंडी लोहारा सीट है, तो किसके लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है, ठीक है, इसमें भी लिख देता हूँ, डोंडी लोहारा सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व है, भले एसटी के लिए रिजर्व है, लेकिन जो ध्यान समझिए, वोट जो है कौन कौन देते हैं, सभी लोग देंगे, चाहे इसमें एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या फिर क्या है जनरल यूआर वाला हो, कोई भी दे सकते हैं इसमें वोट। लेकिन सांप्रदायिक चुनाव में सिर्फ कौन दे सकता है वोट, जिसके लिए रिजर्व है,
ठीक है। एसटी के लिए रिजर्व है तो कौन वोट दे सकता था? एसटी कैटेगरी का ही वोट दे सकता था, ठीक है। सबसे पहली बार ऐसे अंग्रेजों ने किसके लिए किया था? मुस्लिम लोग के लिए, ठीक है। मुस्लिम लोग के लिए ऐसा है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ठीक है, या मुस्लिम के लिए जो रिजर्व कर दिए हैं जो सीट है, ठीक है, तो वहां कौन दे सकता था? सिर्फ मुस्लिम ही दे सकता था। तो जो बाकी समुदाय के लोग हैं उन लोग तो क्या है, उनका अधिकार था ही नहीं, जिसमें असंतोष फैलना ही फैलना था, ठीक है। मान लो इधर सीट है, मुस्लिम लोग के लिए क्या है, आरक्षित हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे भेदभाव तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हम लोग को अधिकार भी नहीं है वोट देने करके, ठीक है, तो असंतोष रहेगा ही रहेगा। तो अंग्रेज लोग जो है इसी में मुस्लिम लोग के लिए पहली बार ऐसा निर्वाचन व्यवस्था कर दिया अंग्रेज लोग 1909 के अधिनियम में। ये ध्यान रखना है, अंग्रेज लोग चाहते थे कि फूट डालो और क्या है, राज राज करो कर, ठीक है, भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा दो और राज करो कर, ये था इसमें, यही चीज है। तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है सांप्रदायिक पूरा पढ़ेंगे, जितने भी सार बात बता रहे हैं इसका पूरा इसमें पढ़ेंगे आप लोग लाइन से, ठीक है, तो याद रहेगा आपको। ये सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ है करके सब शब्दावली बता दिए, ये हो गया। उसके बाद जो है ऐसे ऐसे होते रहा घटनाक्रम, देख लो, इसको मिटा दो, इसको लिख लिए हैं, देख लो। ध्यान समझिए हम लोग, क्या बोल रहे हैं इसमें? हाँ, डाल दूंगा उसमें। 1909 का अधिनियम पढ़े हुए थे, ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो है डायरेक्ट हम लोग इतिहास पृष्ठभूमि बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं 1905 में क्या हुआ था, अंग्रेज लोग क्या किए थे? ठीक है, अब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बंगाल का क्या कर दिए थे? विभाजन कर दिए थे, ठीक है। पूरा अंग्रेज लोग का प्लानिंग यही था कि भारतीय लोग एकजुट ना हो, उसको लड़ा लड़ा दे करके, जिससे कि आसानी होगा, उन लोग कब्जा रहेगा ही रहेगा। नहीं तो भारतीय लोग क्या है, कब्जा हो जाएगा तो फिर हम लोग को एक साथ मिलकर भगा सकते हैं करके इनसिक्योर थे। 1905 में जो है ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है करके अंग्रेज लोग बताया कि प्रशासनिक दृष्टि से क्या है, उसको संभालने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए क्या है अलग किए हैं करके, ठीक है। और रियल कारण वही था कि क्या है, यहाँ जो है राष्ट्रीय एकता जागृत हो रही थी, ठीक, ये हो गया, मतलब राष्ट्र भावना वाला। तो बंगाल विभाजन कर दिया गया, इस ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है 1906 में रहेगा स्वदेशी आंदोलन, पढ़ेंगे आप लोग। क्या पढ़ेंगे इसमें? स्वदेशी आंदोलन। ये स्वदेशी आंदोलन हो गया। स्वदेशी आंदोलन मतलब क्या है, जो विदेशी वस्तुओं का क्या रहेगा, बहिष्कार रहेगा, और जो लोकल है वो चीज अपनाना है करके, ये हो गया। अब भारतीय लोग समझ गया थे कि अंग्रेज लोग क्या लड़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया, तो इसमें बहुत ज्यादा फूट डालते थे इन लोग, जो दो भाग में डिवाइड कर दिए। जो ज्यादा मुस्लिम लोग थे किधर भेज दिया गया, इधर साइड, ठीक है, यही क्या है, बांग्लादेश है अभी, ठीक है। पूर्वी दो भाग में डिवाइड है, बंगाल जो है, एक क्या है पश्चिम बंगाल जो अपने एरिया में है, और एक क्या है पूर्वी बंगाल जो अभी क्या है बांग्लादेश, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस प्रकार से बांटा गया है। ज्यादा मुस्लिम लोग किधर थे, इधर थे बांग्लादेश साइड, और कम मुस्लिम इधर है, ठीक, ये हो गया। ये 1905 हो गया। इसमें जो है दोनों साइड को लड़ाते थे, इधर वेस्ट बंगाल हो गया और इधर जो है ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल, दोनों को लड़ाते थे, ठीक है, कि इन लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रहे हैं, इन लोग आपके खिलाफ अंग्रेज लोग लड़ाने काम करते थे, ये हो गया। जिससे क्या है, पहले एक पार्टी थी, एक ही पार्टी पहले चली आ रही थी, वो कौन सी पार्टी है? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस करके, ये 1885 में गठित हो गई थी कांग्रेस पार्टी, ठीक, ये हो गई। अब जो है पूरे हिंदू मुस्लिम सब किस में रहते थे, कांग्रेस में ही रहते थे। अब जो है जब बंगाल विभाजन किया गया, कब किया गया? 1905 में, ठीक है। तब जो है मुस्लिम लोग अपनी अलग पार्टी बना लिए 1906 में। कौन सा रहेगा? मुस्लिम लीग रहेगा, याद रखना है। अब उन लोग को अलग कर दिया ना, तो क्या है, अंग्रेज लोग बोल दिया आप लोग अपनी पार्टी बनाओ करके, ठीक है, कांग्रेस में मत रहो करके। अंग्रेज लोग का पूरा प्लानिंग है कि क्या है, कांग्रेस एक मजबूत पार्टी थी, ठीक है, जिसमें क्या है सभी लोग सम्मिलित थे।
तो ये पार्टी बन के अंग्रेजों को हरा सकते थे, बाहर निकाल सकते थे। तो अंग्रेज लोग लड़ाने के लिए इनको बोल दिए कि मोस्टली आप लोग अलग पार्टी बना लो करके, ठीक है। अलग पार्टी बन गया था, ये हो गया। उसके बाद जो है अलग थलग ये सब चल रहा था। उसके बाद जो है देखिए बंगाली विभाजन कर दिए, तो सबको मालूम था, बहुत सारे भारतीयों को मालूम था कि अंग्रेज लोग सिर्फ लड़ा रहे हैं करके। तो बहुत सारे भारतीय लोग सोचते थे कि हम इसका विरोध करें, जोरों शोरों से विरोध करें, चाहे शस्त्र भी उठाना पड़े करके। तो 1907 में जो कांग्रेस का हर साल क्या होता था, सम्मेलन होता है, हर साल मीटिंग होता था अलग अलग जगह। 1907 में कहाँ सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का? सूरत में। आप लोग स्कूल टाइम से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सूरत क्या पढ़ेंगे? अधिवेशन करके, सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत में मीटिंग होता है, हर साल कांग्रेस का मीटिंग होता था अलग अलग जगह। जिसमें सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में क्या हो गई? फुट पड़ गई। फुट मतलब क्या होता है? इसमें दो गुट में बढ़ गया है। कौन कौन सा गुट रहेगा? एक है गरम दल और दूसरा क्या रहेगा? नरम दल करके। गरम दल मतलब जिन लोग क्या है एकदम, ठीक है, विद्रोह शस्त्र से उठा के डायरेक्ट विद्रोह करना चाहते थे, ये हो गरम दल वाले। और नरम दल वाले में क्या रहेंगे? इसमें जो है शांतिपूर्वक अंग्रेजों से बात करेंगे और रिक्वेस्ट करके अपनी बात मनाएंगे करके, ये था। तो इसमें हुआ तो बहुत लोग क्या है इसमें बोल रहे थे कि हम लोग क्या है अंग्रेजों का विरोध करेंगे करके, कुछ लोग नहीं बोलते थे। जिससे क्या है कुछ गरम दल वाले हो गए। गरम दल में कौन कौन थे? मेनली लाल बाल पाल पढ़ते हैं, लाल लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक, और क्या है विपिन चंद्र पाल, ये सब है। और महात्मा गांधी लोग क्या है नरम दल के रहेंगे, ठीक, ये सब हो गया। तो याद रखना है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है, ये कब हुआ है? 1907 में हुआ है करके। कब हुआ है? 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ है, जिसमें कांग्रेस दो भाग में बढ़ गया था। और इसकी अध्यक्षता बात करें हम लोग कि हर मीटिंग क्या है कोई अध्यक्षता बन करते थे, रास बिहारी घोष करके। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना है। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, ये हो गया 1907। इसके बाद जो है अलग अलग विद्रोह किया गया था, 7, 8, 9। फिर उसके बाद 1911, ठीक, इसको देख लीजिए, मेरे पढ़ा रहे हैं। 1911 में जो है ब्रिटिश राजकुमार, ब्रिटिश प्रिंस या ब्रिटिश शासक बोल सकते हो, ठीक है, ब्रिटिश प्रिंस जो बोल सकते हो, ब्रिटिश जॉर्ज पंचम नाम थे, ठीक, याद रखना है। क्या रहेगा? जॉर्ज पंचम। अब कोई भी देश के लोग घूमने आएंगे, ठीक, यहाँ कंट्रोल किए हुए तो निरीक्षण करने तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश ताज जो है, ठीक है, वो जो है जॉर्ज पंचम, ये राजा था कहाँ का? ब्रिटेन का, ठीक है। ये जो घूमने के लिए आए कि निरीक्षण करने के लिए कि इन्हीं ब्रिटेन देश का कब्जा था ना यहाँ भारत पर, ठीक है, तो कैसे चला रहे हैं यहाँ का। तो मेन पहले राजधानी क्या थी हमारी? राजधानी कलकत्ता थी। क्या थी हमारी मेन राजधानी? कलकत्ता थी, ध्यान रखना। और जब जॉर्ज पंचम आने वाले हैं, सबको मालूम था कि आ रहे हैं भारतीयों करके, तो भारतीयों को यही प्लानिंग थी कि ये जॉर्ज पंचम आएंगे, ठीक है। तब क्या है जोरों शोरों से क्या है अपने मांग रखना है करके कि बंगाली विभाजन ये सब रद्द करो, ये सब मांग जो करके, ठीक है। क्योंकि मेन ये था, कौन था? जॉर्ज पंचम। इन्हीं के लोग यहाँ काम करते थे वायसराय के माध्यम से, ठीक है। तो बहुत लोग क्या है जो असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, उन लोग अपनी मनमानी भी करते हैं बहुत ज्यादा। अब ये तो क्या है ब्रिटेन में संभाल रहे हैं, अपना आदमी भेज दिए हैं कंट्रोल करने के लिए। अब वायसराय अपने तरीके से भी इधर काम करते थे, शोषणकारी नीति से, ठीक है, हो गया। तो पहले जो है राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी, ठीक है, हो गया। और भारतीय लोग देख रहे थे कि इधर क्या है, भूखा है, अकाल पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर पैसे नहीं है, मतलब भारतीयों के पास अकाल पड़ा हुआ है, ना भोजन है, ना कुछ है, अनाज है करके। और जॉर्ज पंचम जब आए हैं तब उनके लिए फुल व्यवस्था किया गया है करके। अब कोई भी आएंगे तो व्यवस्था करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे इसके रीजन, जिसमें क्या है जोरों शोरों से विद्रोह जैसे ही आए, ठीक है, पूरा नारेबाजी किया गया कलकत्ता में। तो जॉर्ज पंचम उसके बाद जो है निर्णय लिए कि बंगाली विभाजन क्या करना है? रद्द करना है करके, ठीक है। इन्होंने डिसीजन ले लिया, बंगाली विभाजन क्या करना है? रद्द कर देते हैं करके, ठीक है, हो गया। और दूसरा निर्णय लिया इन्होंने कि राजधानी भारत की जो है एकदम कोने में है, इधर कलकत्ता में है ना, उसको कहाँ रखना चाहिए? नई दिल्ली में रखना चाहिए करके, ठीक है। तो निर्णय लिया है, घोषणा किया 1911 में ही कि राजधानी जो है कलकत्ता से क्या होना चाहिए? दिल्ली होना चाहिए करके, ये ध्यान रखना। कलकत्ता से कहाँ होना चाहिए? दिल्ली होना चाहिए करके। तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ये, भारत की राजधानी पहले क्या थी, बाद में कहाँ हुई है, और ये जो है कब हुई है करके। तो 1912 में हुई है, ये 1911 में आए थे, ठीक है। तब क्या घोषणा किए थे
लेकिन पूरा मुख्यालय वहाँ भवन वन बनाना क्या टाइम लगता है। तो 1912 में क्या हुई है, ट्रांसफर हुई, स्थानांतरित हुई है, ये ध्यान रखना है। कलकत्ता से कहाँ, दिल्ली करके, ठीक, ये हो गया इसमें 1900 इधर 11-12। उसके बाद जो है इधर देख लेते हैं हम, अब बहुत ही ज्यादा और विद्रोह हो रहा था। उसके बाद जो है महात्मा गांधी को विशेष रूप से इन लोग बुलाया, भारतीय लोग। महात्मा गांधी कहाँ थे इस टाइम, साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वकालत कर रहे थे उधर 1915 में। तो महात्मा गांधी को बुलाया गया, ठीक है। अब क्या है, भारत की स्थिति बहुत खराब हो रही है, भारतीयों को मालूम था कि वो क्या है बहुत अच्छे नेतृत्व करता है करके, ठीक, ये हो गया। तो 1915, ठीक, ये हो गया। इसमें महात्मा गांधी जी आए हैं। कौन सा तारीख रहेगा इसमें, 9 जनवरी, 9 जनवरी रहेगी, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है यहाँ कहाँ आए हैं, भारत आए हैं दक्षिण अफ्रीका से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक मिनट में, कहाँ पे बोल रहे हैं, 1912, ठीक है। देखिए याद रखना है, जॉर्ज पंचम ये ब्रिटेन के शासक है, राजा है, ठीक है। वो क्या है ऐसे घूमने के लिए आए थे भारत, ये लोग क्या है ब्रिटेन में रहते हैं, ठीक है, निरीक्षण करने आए थे कि हमारे लोग कैसे शासन कर रहे हैं करके। तो आए तो मेन राजधानी कहाँ थी, पहले भारत की कलकत्ता ही थी, कलकत्ता ही मेन था उसमें राजधानी, ठीक है। तो कलकत्ता गए तो देखिए कि बहुत कोने में बनाए हुए हैं, इधर क्या प्रशासनिक दृष्टि से बीच में बनाना चाहिए तो ज़्यादा कंट्रोल करना आसान होगा करके। इन्होंने घोषणा किया 1911 में, 1911 में आए हैं, उस टाइम घोषणा किया कि राजधानी को आप लोग क्या है ट्रांसफर करिए करके। कहाँ ट्रांसफर कीजिए, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करो करके, एक घोषणा ये कर दिया। और सेकंड बड़ी घोषणा थी कि आप लोग जो है बंगाली, बहुत लोग क्या है नारेबाजी कर रहे थे भारतीय लोग, ठीक है। अब जो मेन आए हैं उनको क्या है थोड़ा सा उनके फेवर में डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, अब इतने बड़े हैं करके सबके आस है उसमें वही चला रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बंगाली विभाजन क्या कर दिया, रद्द कर दिया कि बंगाल को 2 भाग में डिवाइड किए हैं, ठीक, उसको ठीक है कैंसिल करते हैं करके बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना है। 1912 में क्या हुआ है, देखिए घोषणा कब की है, 1911 में। मान लो अभी 1911 है, ठीक है, मान लो कोई आता है घोषणा कर दिए। अब जो है मान लो घोषणा कर दिया कि राजधानी जो है यहाँ दिल्ली राजधानी, मतलब ये जो जिला है दिल्ली राजधानी होगी करके। अब जिला के लिए क्या है, यहाँ भवन वन सब बनाना पड़ेगा, अभी डायरेक्ट ट्रांसफर तो संभव नहीं है, ठीक, 1 साल का टाइम लगेगा। तो वही 1912 में सब तैयार हो गया। उसके बाद जो है राजधानी कहाँ चले गई, दिल्ली चले गई, यही ध्यान रखना है। 1911 में घोषणा किए थे, डायरेक्ट वहाँ कुछ सुविधा नहीं है दिल्ली में, डायरेक्ट उसी दिन तो नहीं जा सकती, ठीक, 1911 में। तो 12 में क्या है ट्रांसफर हुई है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली करके। महात्मा गांधी जी को विशेष निवेदन से बुलाया गया भारतीयों द्वारा कि भारतीय लोग जानते थे कि ये बहुत अच्छे से नेतृत्व करते हैं, लॉ की पढ़ाई भी किए हैं, ये ज़्यादा जान रहे हमसे करके, ये बहुत अच्छे से नेतृत्व कर पाएंगे करके, ठीक है। तो वो महात्मा गांधी कब आए हैं भारत, 9 जनवरी 1915 को भारत आए, महात्मा गांधी हो गए, ठीक। ये इधर का मिटा दिए रहूँ, लिख लिए ना, फोटो खींच ले रहो, देख लो। रास बिहारी घोष कर अध्यक्षता की है, हाँ, सूरत अधिवेशन जो 1907 में जो सूरत में कांग्रेस का मीटिंग हुआ है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता यही किए थे रास बिहारी घोष कर। अब देखिए ध्यान रखना है, महात्मा गांधी जब 1915 में आए तब सबसे पहले क्या है यहाँ निरीक्षण किए खुद महात्मा गांधी जो है, ठीक है, कि भारत की स्थिति क्या है, मुझे क्या करना चाहिए करके। डायरेक्ट आते ही कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किए हैं, कांग्रेस पार्टी थे ना उसको ज्वाइन नहीं किया, पहले देख रहे थे यहाँ के, समझ रहे थे यहाँ की दशा क्या है करके, स्थिति क्या है करके। उसके बाद जो है ध्यान रखना है 1916 में तो एक लखनऊ पैक्ट होगा, ठीक है, इसको 1916 बोलेंगे लखनऊ समझौता करके। लखनऊ समझौता में ये भी कांग्रेस का अध्यक्षता है, ठीक है, आईएनसी वाला हुआ है। आईएनसी का मीटिंग कहाँ हुआ है, लखनऊ है 1916 में, जिसकी अध्यक्षता याद रखना है इसमें मजूमदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आए हैं बस वही बात करें, महात्मा गांधी यहाँ आए ना पहले शांत थे एकदम, डायरेक्ट क्या है आते ही विरोध करना शुरू नहीं किया अंग्रेजों का, ठीक है, पहले यहाँ की स्थिति देख रहे थे, भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, क्या नहीं है करके, ठीक है।
डायरेक्ट क्या है आते ही कांग्रेस ज्वाइन नहीं किए। 1900 हर साल क्या है कांग्रेस का अधिवेशन होता था। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ। ठीक, कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। जिसकी अध्यक्षता किसने की है? मजूमदार ने की। मजूमदार, क्या? हाँ, मजूमदार। उसको पूरा नाम देखना पड़ेगा क्या है करके, ठीक है। और मजूमदार कुछ रहता है ऐसा तो, ठीक, ये हो गया। मजूमदार ने की है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो नरम दल है और गरम दल क्या हो गए? एक हो गया, याद रखना है। ये अलग कब हुए थे? 1907 में अलग हुए थे, ठीक, अलग हुए थे। लेकिन अब क्या है, फिर से गांधी जी बोल, मतलब ये जो है गांधी जी बोले कि इसमें जो है अलग थलग है हम लोग। मैं कांग्रेस तभी ज्वाइन करूंगा जब क्या है सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब लोग अलग अलग गुट में बात करेंगे, इधर कोई गरम दल कोई नरम दल वाला, ऐसे मैं विभाजित नहीं करूंगा। तो सब लोग क्या है गांधी जी की मदद से इसको एक कराया गया। ये लोग सब हम लोग सब भारतीय हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा रहेगा इसमें मुस्लिम लीग प्लस क्या है कांग्रेस में, ठीक है। दोनों में क्या हो गया? समझौता हो गया। पहले दोनों अलग अलग थे ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। कब अलग हुए थे इन लोग? 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। 1906 में क्या है मुस्लिम लीग अलग बना हुआ था, ठीक है। पहले क्या है दोनों बहुत ज्यादा मतभेद कर दिए थे। कौन लोग? अंग्रेज लोग। उसके बाद इनको भी समझ आ गया धीरे धीरे कि अंग्रेज लोग सिर्फ हमको लड़ा रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम ये सबको लड़ा रहे हैं करके, ठीक, ये हो गया। उसके बाद जो है फिर ये मर्ज होने की कोशिश करेगा, लेकिन इनकी पार्टी अलग रहेगी ही रहेगी। ये पार्टी खत्म नहीं होगी। जो मुस्लिम लीग है ना वो खत्म नहीं होगी, लेकिन इन लोग की विचारधारा है क्या है, एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे, यही बस समझौता हुआ था। याद रखना है कब? 1916 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्टी मर्ज नहीं होगी, याद रखना है, ठीक है। जो कांग्रेस पार्टी कब बनी? 1885 में। और मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में। ये जब समझौता हो रहा है तब मर्ज नहीं हुआ है, विलय नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है बस दोनों की बातचीत हुई है कि हम लोग क्या है राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे पर, राष्ट्रीय भावना दोनों रहेगा करें, ये हो गया 1916 में। उसके बाद बात करते हैं इसमें 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था तभी तो अलग अलग बांट दिए थे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम को लगभग बांट दिए थे। पूर्वी बंगाल में इधर तो मुस्लिम लोग ज्यादा थे, अलग अलग बांट दिए थे। तो मुस्लिम लोग अपना क्या है नया बनाए थे पार्टी, ये हो गया, ठीक है। 19 ये हो गया। उसके बाद देखते हैं 1919 का घटनाक्रम देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रोलेट। क्या रहेगा? रोलेट अधिनियम रहेगा, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलेट अधिनियम करके, तो ये जो रोलेट अधिनियम रहेगा इसमें जो है अब भारतीय लोग क्या है बहुत ज्यादा असंतोष थे, किससे? अंग्रेजों से, ठीक, उनको निकाल के फेंकना है करके। तो अंग्रेज लोग भी एक ऐसा बहुत बेकार नियम लाए भारतीयों के लिए जिससे क्या है रोलेट एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के तहत ध्यान समझिए, रोलेट अधिनियम था, रोलेट या एक्ट अधिनियम, इसे काला अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत अंग्रेज जो है सिर्फ शक के आधार पर, सिर्फ क्या है डाउट है किसी भारतीय व्यक्ति को, तो क्या है उसको जेल में डाल सकते थे। अंग्रेज लोग नियम बनाए थे, किसी भी भारतीय व्यक्ति का हम पर डाउट रहे तो हम लोग क्या है डायरेक्ट क्या है जेल में डाल देंगे। आप लोग के पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, ना वकील दायर कर पाएंगे, ना दलील कर पाएंगे, ना ही अपील कर पाएंगे करके। एक प्रकार से क्या है काला काला कानून था ये भारतीयों के लिए। जो भारतीय निर्दोष है, कुछ नहीं किया है, वो भी क्या है जेल में चला जाएगा और कोई बाहर निकलने कोई इसमें साधन रहेगा नहीं करके, ठीक है। यही क्या है रोलेट एक्ट या काला कानून था, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कानून लाया था 6 अप्रैल को। कब लाया? एकदम ध्यान समझिए, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। 6 अप्रैल जो पढ़े हुए हैं आप लोग, 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट अधिनियम आया था। इसके तहत क्या है किसी भी भारतीय व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर ही, क्या है सिर्फ संदेह या डाउट के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था। एक्चुअल में क्या हुआ कि भारतीय लोग, महात्मा गांधी लोग जितने भी है, बहुत लोग धोती वोती पहनते थे, ठीक है, बहुत लोग शर्ट वर्ट, उसमें क्या है अब मीटिंग कराते थे अंग्रेज लोग, उसमें जाते थे भारतीय लोग। अब कुछ लोग क्या है धोती में पत्थर वत्थर रख दिए, भारतीय लोग वहीं मार देते थे अंग्रेज लोग को। ये भी थोड़ा सा दिक्कत हो उनके लिए, उन लोग ऐसे लाए थे, ठीक है। तो भारतीयों में से ही कुछ लोग ऐसे खतरनाक होते थे जो क्या है कुछ अंग्रेज लोग मीटिंग करा रहे हैं कुछ बात करने के लिए, और भारतीय लोग चुपचाप पत्थर वत्थर रखे हैं, धोती होती वैसे बांध के रखे हैं, ठीक है। कुछ हुआ तो फट से मार दिए। तो अंग्रेज लोग क्या है नियम बनाए थे निकले कि हमको जिस व्यक्ति पर भी डाउट होगा तो हम लोग डायरेक्ट उसको डालेंगे अंदर करके, जिससे क्या है जो निर्दोष व्यक्ति है वो भी तो जाएगा ही जाएगा अंदर, ठीक है। तो इसमें जो है 6 अप्रैल को मतलब ये रोलेट एक्ट आया हुआ था, काला कानून दिवस मनाया गया। उसके बाद जो है 13 अप्रैल, कौन सा अप्रैल रहेगा? 13 अप्रैल को हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड।
13 अप्रैल को क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, इसमें ये ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, याद रखना है। ये जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में। कहाँ है ये, अमृतसर में, ठीक है। तो आप लोग को शुरू से बता रहे हैं, ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए। अभी जो है बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर बेस न्यू मजबूत रहेगा तो जितना भी चीज़ पढ़ाएंगे तो समझ आएगा, ठीक है। आपको जो है ओवरव्यू पूरा भी क्या है, 3-4 दिन में ओवरव्यू पूरा देंगे क्या क्या पढ़ना है करके। जब लाइन से पढ़ेंगे तो ये सब तो पढ़ा ही हुआ रहेगा, लाइन से स्पीड से जाएंगे उसके बाद आगे, ठीक है। अभी भले स्लो चल रहा होगा लेकिन बाद में ये सब जैसे इसलिए क्या है, पहले से पढ़ा दिए। इसके बाद जब लाइन से उसमें रिवाइज करेंगे हिस्ट्री को, तो उसमें लाइन से रहेगा, हाँ ये कांड हुआ है करके, आपको ईजी रहेगा। जैसे रूलेट एक्ट आया था, अभी जान रहे हैं, इसका विरोध करने के लिए सब लोग कहाँ इकट्ठा होंगे, अमृतसर के जलियांवाला बाग में। पंजाब जो शहर है वहाँ के जलियांवाला बाग रहेगा, ठीक है। अब इन लोग इकट्ठा हुए थे, दो चीज का रीजन था। एक है बैसाखी पर्व कौन लोग मनाते हैं, पंजाबी लोग मनाते हैं। कौन लोग मनाते हैं, पंजाबी लोग बैसाखी पर्व मनाते हैं। इस पे डिस्कस करना था उन लोग को, पंजाब के लोग, भारतीय लोग को, ठीक है। और दूसरा था कि रूलेट एक्ट का हम लोग कैसे विरोध करें करके, रूलेट एक्ट का विरोध कैसे करें, इसका डिस्कशन करना था भारतीयों को। तो कोई क्या है, अंग्रेजों को अफवाह फैला दिया, अंग्रेजों को चुगली कर दिया कि भारतीय लोग आपके खिलाफ क्या है, बहुत बड़ा क्या है, षड्यंत्र रच रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह करेंगे करके। तो अंग्रेज अधिकारी लोग डायरेक्ट क्या है, कहाँ पहुंच गए, जलियांवाला बाग पहुंच गए। जलियांवाला बाग पहुंचे, ठीक है, और क्या है, गोलीबारी शुरू कर दिए। जैसे ही गोलीबारी पहुंचेगी उसके बाद क्या होगी, फिर भगदड़ तो मचेगा ही मचेगा। अगर यहीं गोली चल जाएगा तो फिर क्या है, इधर दरवाजा तोड़ो खिड़की तोड़ो होते रहेगा, ठीक है। तो सब लोग क्या है, वही भगदड़ मच गया। भगदड़ में क्या है, बहुत लोग की जान चली जाती है, वहाँ कुआं भी, बहुत लोग क्या पर्दा पार करता है, गोलीबारी, बहुत मर गई, ठीक है। याद रखना है, आदेश दिया था जनरल डायर ने, एक, ठीक है, एक पुलिस अधिकारी रहेंगे, एक पुलिस ऑफिसर रहेंगे, डायर करके, जनरल ओ डायर करके रहेंगे, ठीक है। इन्होंने आदेश दिया था कि गोलीबारी करो करके, ठीक, ये हो गया। एकदम ध्यान सीक्वेंस से बता रहे हैं, उसको सुनिए बस, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, डायर ना, हाँ ये हो गया। देखिए याद रखना है, इसमें जो है, जो ये 3 महीना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ज्ञान की बात मिलेगी आपको। जैसे जिन लोग क्या है, अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे, उन लोग क्या है, सिर्फ रटेंगे, ठीक है। क्या है, रटेंगे 1919 में जलियांवाला बाग हुआ है तो ये करे, ठीक है, लेकिन समझ विकसित नहीं होगा। लेकिन आप लोग कोचिंग यार, उसमें क्या है, समझ विकसित होगी, कैसे कैसे इतिहास बढ़ा है करके, सीक्वेंस में, ठीक, क्या क्या घटनाएं हुई है करके, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। पूरा आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चाहे पॉलिटी हो, इतिहास हो या फिर भूगोल हो, ठीक। ये आपके लिए मतलब रहेगा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ज्ञान के स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये जो हो गया, जनरल ओ डायर ने क्या दे दिया, आदेश दिया गोलीबारी का। उसके बाद जो है अमृतसर जलियांवाला बाग, ये हो गया। इस घटना में बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हो गई। तो इसी घटनाक्रम के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन रहेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, अंग्रेज लोग उपाधि दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर को, गुरुदेव को, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि इन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया, वापस कर दिया, ठीक है। महात्मा गांधी को क्या मिली थी, कैसर-ए-हिंद की उपाधि, ठीक है, ये भी त्याग दिया उन्होंने, ये ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि, महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद, ठीक, कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी, वो भी त्याग दिए। तो ध्यान रखना है, 1919 में क्रम से जमाने के लिए आता है फुट में, ठीक है। तो क्वेश्चन अब देखेंगे एग्जाम में बनने लग जाएगा कि जैसे क्वेश्चन आएगा पहला, इसमें मान लो दिया है असहयोग आंदोलन, दूसरा दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड, या सही जोड़ी में दे सकता है भारत छोड़ो आंदोलन, सूरत अधिवेशन, रूलेट एक्ट, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन क्या है, जब पढ़ लिए घबराने की जरूरत नहीं होगी, आपको पूरा मालूम रहेगा, ठीक है, कि संत मालूम रहेगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जलियांवाला बाग भी कब हुआ है, 1919 में, और रूलेट एक्ट भी कब आया है, 1919 में ही आया रूलेट एक्ट अधिनियम भी। लेकिन इन दोनों में डिसाइड रहेगा कि पहले कौन आया है, पहले रूलेट एक्ट आया था, पहले अधिनियम लोग, पहले क्या है, अंग्रेज लोग अधिनियम लाए थे, ठीक है। इसमें क्या है, गिरफ्तारी कर सकते थे सिर्फ संदेह के आधार पर। इसीलिए ही क्या है, जलियांवाला बाग में सब क्या है, इसमें प्लानिंग करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। अरे रूलेट एक्ट आया था इसीलिए, ठीक है। तो ये कब आया था, रूलेट एक्ट जो है 6 अप्रैल को, और ये कब, 13 अप्रैल को। ये दोनों डिसाइड हो गया है पहले कौन आएगा, ठीक है, हो गया। सूरत अधिवेशन की बात करें तो 1907 में हुआ है।
भारत छोड़ो आंदोलन बाद में होगा, अभी पढ़ाया नहीं है। ये कब होगा? 42 में होगा, याद रखना है। 1942 में होगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसी दौरान जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, ये हो गया इसमें। और असहयोग आंदोलन कब हुआ है? 1920 में हुआ है। आप लोग जमा सकते हो। इसका सीरीज क्या रहेगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? 7 वाला। सबसे पहले 4 आएगा। अब ABCD पूरा ऑप्शन रहेगा, 4 आएगा। उसके बाद सॉरी क्या आएगा? हाँ 4 तो है क्या? 4। उसके बाद 5, 4, 5, 2, 1, 3। देख लो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइन से देखिए इसको, यही आएगा ना? देखो सबसे पहले क्या हुआ है? चौथा वाला घटना, मतलब सूरत अधिवेशन हुआ है। उसके बाद 5वां नंबर घटना सॉरी क्या है, ये रोलेट एक्ट आया था। उसके बाद जो है दूसरा नंबर जलियांवाला बाग। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920। आपको जो है ये सन मालूम रहेगा तो जमा ले, सन ही मालूम रहेगा तो फिर तुक्का ही लगाएंगे। अब तुक्का जरूरी नहीं कि सही लग जाए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक। अगर वही सन है देगा ना, इस पर जैसे 1919 है ना, तो इसमें 6 अप्रैल, इसमें 13 अप्रैल है, तो क्या डिफाइन कर पाएंगे? इसको मिटा दूं इधर वाला। ठीक है, तो इतना समझ जाना है। पहले क्या है? रोलेट एक्ट हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है? रोलेट एक्ट हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। उसके बाद जो है महात्मा गांधी अब अपने स्तर पे आंदोलन शुरू करेंगे। जैसे 1919 में क्या हुआ है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ है, ये ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है जिसमें बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हुई है। ठीक है, डाटा अंग्रेज लोग छुपाए भी हैं। ठीक, ये हो गया चलो। उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने अपने स्तर पे एक आंदोलन शुरू करेंगे 1920 में। इससे कौन सा होगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब समझना है, इंग्लिश में रहेगा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, कॉर्पोरेशन मतलब इनका सहयोग नहीं करना है या फिर इनका सहयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है एक रहेंगे उधम सिंह रहेंगे। क्या रहेंगे? उधम सिंह। उस टाइम बच्चा रह गए उधम सिंह, पंजाब में हुआ है ना। ठीक है, सिंह वाला उधर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ है? अमृतसर में हुआ है, पंजाब राज्य पड़ेगा। ठीक है, वहां का एक बच्चा जो है जो देखा, ठीक, घटना के बाद जो है कि बहुत लोग क्या है लाशें पड़ी हुई भारतीयों कर, तो ये उसी टाइम से प्रण ले लिए थे, दृढ़ संकल्प ले लिए थे कि मेरे को जो आदेश जारी किया है जो पुलिस अधिकारी, उसको मारना है करके। ओडायर को, किसको, किसने जारी किया था ऑर्डर? ओडायर किया था, जनरल ओडायर ने करके। ठीक है, उसी को मारना है करके। ठीक है, ये टारगेट रख लिए थे। तो ये जो घटना कभी 1919 में, और उधम सिंह जो है 1940 में ब्रिटेन जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इंग्लैंड जाएंगे और उसको मार देंगे। ठीक है, गोली मार देंगे उसको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद उधम सिंह को फांसी हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो इनका लक्ष्य छोटा बच्चे से ही था कि मेरे किस अधिकारी को मारना है करके, क्योंकि यही अधिकारी के कारण बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हुई है करके। तो उधम सिंह यही है। उधम सिंह वाला घटनाक्रम का हुआ है 1940 में, ये ध्यान रखना है। उधम सिंह ने 1940 में मार दिया उसे। ये हो गया 1920 में असहयोग आंदोलन फिर शुरू होगा। इसमें किसने किया नेतृत्व? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों का सहयोग करना ही नहीं है करके। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी शामिल था इसमें, ये सब रहेगा। ठीक है, और इन लोग जो है अंग्रेजों के अधीन जो भी वकालत जो भी किए हुए हैं सबको क्या उपाधि को त्याग दिए थे। राष्ट्रीय विद्यालय, हम लोग अपना विद्यालय शुरू करेंगे करके, ये सब था इसमें। ठीक है, कि हम लोग अंग्रेजों को बनाया हुए जो कॉलेज है, जो स्कूल है, उसको हम लोग जाएंगे ही नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं भेजेंगे। हम लोग क्या है अपना खुद का बनाएंगे करके। ठीक है, स्वदेशी वस्तु को अपनाएंगे। बहुत सारे इसके पार्ट थे। उसके बाद जो है ध्यान रखना है इसमें, जैसे ये असहयोग आंदोलन, ठीक है 5 मिनट देख लीजिए, उसके बाद मैथ्स पढ़ेंगे। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। उस टाइम जो है बाल गंगाधर तिलक, जो है, इसमें याद रखना है, ये बीमार पड़े हुए थे बहुत ज्यादा। ठीक है, बीमार थे। जैसे ही ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को शुरू होगा, ठीक है, 1 अगस्त की जो है पहले दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला रहता है इनकी मृत्यु हो जाएगी बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, और असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले जो बड़े बड़े नेता है महात्मा गांधी ये सब क्या है मिलने गए थे, मतलब हाल चाल इनका जानने क्या स्वास्थ्य है इनका करके। ठीक है, तो इन्होंने बोला था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, कि आप लोग असहयोग आंदोलन कर रहे हो उसका मैं पूर्ण क्या है समर्थन कर रहा हूं करके। क्या कर रहा हूं बोला? समर्थन कर रहा हूं, सपोर्ट करूंगा करके। ठीक, ये बोले थे, मैं इसके पक्ष में हूं करके, ये है, विरोध नहीं किया था। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इसमें विद्रोह में शामिल थे कि नहीं थे करके। ठीक है, तो विद्रोह में क्या है शामिल तो नहीं हो पाए क्योंकि पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन क्या है समर्थन अपना पक्ष दिए थे। ठीक है, मतलब सकारात्मक पक्ष था महात्मा गांधी के पक्ष में जिन लोग शुरू कर रहे हैं। विरोध कर रहे थे क्या? विरोध नहीं किए थे। ठीक है, बोले थे कि मैं क्या आप लोग ठीक काम करें मैं समर्थन दूंगा करके ऐसा, लेकिन पहले ही क्या एक्सपायर हो गया। उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन, कोई भी आंदोलन शुरू कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट होता है? चंदा। अभी कॉकरोच पार्टी को भी चंदा कौन दे रहा है नहीं मालूम। ठीक है, कोई भी स्ट्राइक करेंगे सब क्या चंदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैसा की जरूरत है ना, तब क्या हम लोग बैनर पोस्टर ये सब लाएंगे, झंडा वंडा जो भी स्ट्राइक करेंगे, तो चंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब असहयोग आंदोलन के जो नेता लोग का सबसे बड़ा दिक्कत था कि हम लोग जो फंड रखेंगे, फंड का नाम, चंदा का नाम, उसका किस नाम से रखेंगे करके। तो किस नाम से रखे? तिलक नाम से, क्योंकि इसी में क्या संवेदना मिलेगी। ठीक है, ये क्या है भारतीय व्यक्ति का भी मृत्यु हुई है क्रांतिकारी की, तो इसी का नाम रखेंगे तो इसी के नाम पे क्या है ज्यादा भारतीय लोग देंगे करके। ठीक, ये हो गया। तो तिलक स्वराज फंड करके इनका नाम था असहयोग आंदोलन, ये हो गया। अब जो है इसमें महात्मा गांधी टारगेट रखे थे कि एक वर्ष के भीतर क्या है स्वराज। जैसे ही क्या है महात्मा गांधी फर्स्ट बार इतना बड़े आंदोलन शुरू कर रहे थे तो बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उन लोग पूछ रहे थे कि आप लोग टारगेट, मतलब आप टारगेट रखे हो असहयोग आंदोलन, इसका जो है अवधि क्या रहेगा। कोई भी कोचिंग भी करते हैं, पूछते हैं आप लोग कितना साल का है करके। ठीक है, इन लोगों को पूछे थे तो 1 साल के भीतर क्या बोले थे? स्वराज हम लोग का लक्ष्य रहे करके, तो स्वराज हो जाना चाहिए करके। उसके बाद क्रांतिकारी अपने अपने स्तर पे सभी लोग कोशिश कर रहे थे, ठीक, अंग्रेजों को भगाने के लिए। इधर थोड़ा बंद रखे रहेंगे, थोड़ा बंद किए रहो। ठीक है, आवाज का दिक्कत हो रहा है, उसके बाद चालू करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 वर्ष के भीतर क्या रहेगा इसमें स्वराज। ठीक, ये हो गया 1 वर्ष के भीतर इसमें स्वराज रहेगा। उसके बाद क्रांतिकारी अपने अपने स्तर पे इसमें कोशिश करते रहेंगे। इसी बीच घटनाक्रम में याद रखना है क्या होता है चौरा चौरी। चौरा चौरी स्थान पे ये कहां पड़ेगा? गोरखपुर में। ये गोरखपुर में पड़ेगा, कहां पड़ेगा? यूपी में, गोरखपुर यूपी में। यहाँ जो क्रांतिकारी लोग अपना स्ट्राइक कर रहे थे भारतीय क्रांतिकारी लोग, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस लोग आए और पुलिस क्या एक पुलिस वाला क्या है गोली चला दिया क्रांतिकारी के ऊपर, भारतीय क्रांतिकारी के ऊपर। अब क्रांतिकारी लोग गुस्साएंगे ही गुस्साएंगे। ठीक है, तो इन लोग जो है पूरा उसके थाने हैं, जो थाना को घेर लिए, जो पुलिस अधिकारी लोग आए थे ना रोकने के लिए, उनके थाना को घेर लिया और थाना को क्या लगा दिया? आग लगा दिया, आग के हवाले कर दिया। हाँ, कौन सा थाना रहेगा? चौरा चौरी थाना रहेगा। ठीक है, ये 5 फरवरी, एक मिनट, ये 5 फरवरी 1922 की बात है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, तो बहुत बार सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है कि पहले असहयोग आंदोलन पहले शुरू हुआ है कि चौरा चौरी कांड करके, तो समझ जाना है कि जो असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी ही है वही जो है स्ट्राइक कर रहे थे चौरा चौरी नामक स्थान पे, तो पुलिस द्वारा क्या है यहाँ गोलीबारी कर दी गई। ठीक है, तो इन लोग जो क्रांतिकारी लोग थे पूरा क्या है थाना को आग के हवाले कर देते हैं। और ये घटना कब हुई है? 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है महात्मा गांधी इस टाइम जो है बारदोली में रहेंगे। बारदोली कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, बारदोली में रहेंगे महात्मा गांधी जो है। जैसे ही महात्मा गांधी को पता चले कि हमारे भारतीय क्रांतिकारी जो है थाना को क्या कर दिए, आग लगा दिए, जिसमें बहुत सारे पुलिस लोग क्या है भले अंग्रेज लोग रहे लेकिन क्या है एक्सपायर हो चुके हैं, जल गए हैं करके, तो महात्मा गांधी ने तुरंत क्या है वापस ले लिया असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। अब क्या है इन लोग तो सही किए थे, इन लोग को गोली चलाए हैं क्रांतिकारी ऊपर, तो आग लगाना तो स्वाभाविक था, लेकिन गांधी जी क्या है अहिंसक थे, अहिंसावादी थे। उस चक्कर में गांधी के चक्कर में क्या है जो इन लोग पूरा समर्थन कर रहे थे असहयोग आंदोलन का, ठीक है, तो वो क्या है ब्रेक करना पड़ गया, बहुत लोग नाराज हो गए। हाँ ठीक है, वो चल ही रहा था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था, चल रहा था इसमें। गांधी जी बोल दिया था कि 1 साल में स्वराज हमारा लक्ष्य रहे करके, लेकिन 1 साल में नहीं मिला था, बाकी स्तर 40 सही वाला। हाँ 5 फरवरी 1922 को। अब इन लोग क्या है 1 साल में तो नहीं मिला था स्वराज, उसके बाद इन लोग कंटिन्यू जारी था, ठीक ये हो गया। तो चौरा चौरी कांड के तहत जो है इसमें आग के हवाले कर दिया गया, अंग्रेज जो पुलिस लोग थे उनको जला दिया गया। जैसे ही ये बात जो है महात्मा गांधी
हर स्ट्राइक में थोड़ी रहेंगे, सब उसके क्रांतिकारी अलग अलग क्षेत्र में है। जैसे मोदी जी है वो वहां दिल्ली में है, अलग क्रांतिकारी लोग बीजेपी को यहाँ कर रहे हैं वहां कर रहे हैं, ठीक है हो गया। जैसे ही गांधी जी को पता चला, उस टाइम वो गुजरात में थे, कि हमारे क्रांतिकारी ने पुलिस थाना को आग लगा दिया है, और गांधी जी जो है क्या है, अहिंसक है, ठीक है, ये मारपीट ये सब बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये चाहते थे कि क्या है, सिर्फ बातचीत शांति से क्या है, अंग्रेज लोग को हम लोग मन मनाएंगे करके, ठीक है, अपनी बात को रखेंगे करके। जैसे ही बात पता चली तो गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि हम लोग असहयोग आंदोलन को क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे, वो बंद हो गया करके, ठीक है। मैं शुरू से ही बोला था कि इसमें अहिंसक मतलब हिंसक नहीं होना चाहिए करके, भले हमारी मृत्यु हो जाए करके, ये था। अब जो आप लोग खुद रहोगे तो आप क्या सोचोगे कि क्या है, ऐसे क्या ही मतलब है करके, हमारे व्यक्ति की जान जा रही है और हम लोग क्या है उससे जान नहीं ले पा रहे हैं करके। तो बहुत सारे लोग क्या है गांधी जी से नाराज हो गए। गांधी जी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन थे, तो बहुत सारे लोग कांग्रेस को छोड़ ही दिए, ठीक है, बहुत लोग क्या है विरोध किए गांधी जी का। उसके बाद जो है इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या है नई पार्टी बना लेंगे। एक कौन सा पार्टी रहेगा, स्वराज पार्टी। इसका गठन हुआ है 1923 में, याद रखना है 1923 में स्वराज पार्टी बना लेंगे, कांग्रेस से अलग होकर। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, ठीक है, ध्यान रखना है इन्होंने, हाँ ठीक है, मोतीलाल नेहरू और जो है चितरंजन दास, ठीक है हो गया। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली, ये ध्यान रखना 1923 में। कांग्रेस से क्या है असंतुष्ट होकर, महात्मा गांधी से असंतुष्ट होकर, याद रखना है, ठीक ये हो गया। बाकी आगे कल करेंगे, ठीक है, एक मैथ्स क्लास होगी।